बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? मेरी शक्ल नहीं दिख रही है। और क्या हाल चाल? सब मौज बहार? आशा करता हूँ कि आप सब भी मौज में होंगे। कल दरअसल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस कारण मैंने वीडियो नहीं बनाया, वो तो नहीं दे सका। ठीक है, वीडियो तो बन चुकी थी, क्लास की वीडियो बन चुकी थी, लेकिन तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे को पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसको वीडियो से नहीं किया। आज तबीयत अच्छी है तो आज सोचा आज आपके लिए क्लास बना दूं। बच्चों ने कहा था कि उनको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज इसीलिए मैं किताब लेके बैठा हूँ। आज ऐसा करते हैं कि आज की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे भी हमने प्रोफार्मा तो पढ़ ही लिया था सबका। हमने रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन अकाउंट, बैलेंस बैंक अकाउंट, ये सब बनाना सीख गए थे। अब क्वेश्चन ही तो करना है, तो आज हम करते हैं क्वेश्चंस, और ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। तो सबसे पहले हम आपका डाउट्स लेते हैं। जो होमवर्क था उन होमवर्क के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, बच्चों को होमवर्क में डाउट था, तो देखिए क्वेश्चन नंबर, मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग के पास बुक्स होगी, और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, मैंने क्वेश्चंस जो थे व्हाट्सएप पर भेजा था रेगुलर वाले स्टूडेंट्स को, तो पहले वो क्वेश्चन निकालें, उसे लिख लें, एक जगह लिख कर रख लें, ताकि मैं पढ़ूं और आपको समझ में आ सके। क्योंकि यहाँ से तो मैं क्वेश्चन अब आप लोग को दिखा नहीं पाऊँगा, ताकि मैं क्वेश्चन भी दिखाऊँ और ये भी करूँ तो पॉसिबल है नहीं। तो पहले आप क्वेश्चन उतार लें, मेरी वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन उतार लें, उसके बाद मेरी वीडियो देखें। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 2A। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ A एंड B एज एट 31 दिसंबर 1980। 31 दिसंबर 1980 में A और B का बैलेंस शीट दिया हुआ है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स आर 3:2। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। बैलेंस शीट देखिए दिया हुआ है। क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कैश एट बैंक। फिर आगे लिखा है द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। पार्टनर्स जो है फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की डेट है। मोटर व्हीकल एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर कैश एट 16,950। मोटर व्हीकल और स्टॉक बेचे गए 16,950 एंड 77,600 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ? मोटर व्हीकल 16,950 में और स्टॉक कितना हो गया? 77,600 में। एंड ऑल डेटर्स वर रियलाइज्ड इन फुल, और सारे डेटर्स से पूरे वसूल लिए गए। लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट 43,500। लैंड और बिल्डिंग बेचे गए हैं 43,500 रुपये। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ सब्जेक्ट और टू डिस्काउंट ऑफ 1,700। क्रेडिटर्स को 1,700 रुपये के डिस्काउंट पर पे किया गया। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन वर 1,250। रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितना है? 1,250 है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए। बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन के कारण इसके रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैपिटल। एक बार क्वेश्चन भी मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग को समझ में आ सके, आंसर भी कर सके। मैं ना कैमरे के साथ जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 2A। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ A एंड B एज एट 31 दिसंबर 1980।
द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स आर 3:2। आपके सामने ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कैसेट, बैंक। फिर यहाँ लिखा हुआ है द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। मोटर व्हीकल्स एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर कैश एट 16,950 and 77,600 respectively, and all debtors were realized in full. Land and building were sold at कितना है 43,500. Creditors were paid off subject to discount of 1,700. Expenses of realization were 1,250. Prepare realization account, bank account and prepare capital account to close the books of the firm as a result of its dissolution. चलिए अब इसका हम आंसर करते हैं। चलिए आंसर करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा हुआ है, डेबिट की तरफ लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, यहाँ लिखते हैं बाय सन्ड्री लायबिलिटी, ये लिखते हैं हम। एसेट की तरफ सारे एसेट्स लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है 30,000। मोटर व्हीकल मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, मोटर वी का मतलब होता है मोटर व्हीकल 18,300। स्टॉक है 72,800। डेटर्स है 1,13,200। 1,13,200। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो इधर आता है। पहले हम इधर लायबिलिटी लिख देते हैं इसका। क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर 97,500। और यहाँ भी डेटर एसेट्स खत्म है, इसको यहाँ पर टोटल कर लेंगे हम। कितना हो जाएगा एसेट्स, कैलकुलेटर 30,000, 18,300, 72,800 प्लस 1,13,200, ये हो गए 2,34,300। 2,34,300 ठीक। और इधर लायबिलिटी तो एक ही थी तो 97,500 ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक बार हमने यहाँ एसेट्स उतार दिया, यहाँ लायबिलिटी उतार दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अनुसार काम करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया था पार्टनर्स जो हैं वो फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, स्टेट को मोटर व्हीकल और स्टॉक को बेच करके कैश में बेच रहे हैं 16,950 और 77,600। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय कैश। जितने में बेचते हैं क्रेडिट की तरफ हम लिखते हैं
कितने में सोल्ड कर रहे हैं मोटर व्हीकल स्टॉक को? 16,950 और 77,600। मतलब जो मोटर व्हीकल है, वो तो बेच रहे हैं 16,950 में, 16,950। और जो स्टॉक है, स्टॉक बेच रहे हैं 77,600 में, 77,600 में। डेटर्स वर रियलाइज्ड इन फुल, डेटर से सारे पैसे मिल गए। डेटर्स, ओहो सॉरी एक चीज छूट गया था यहाँ ना, बाय कैश लिखने से पहले यहाँ हमारे बैलेंस शीट में डेटर्स में प्रोविजन भी था, तो प्रोविजन भी हम पहले यहाँ लिखते हैं। मुझे लग रहा था तुम में से कोई कुछ बताएगा, तुम में से कोई बताया ही नहीं। मैं सोच रहा था किसी का ध्यान होगा, इसका मतलब तुम्हारा पढ़ने में ध्यान है नहीं। पढ़ने में ध्यान दो यार। बाय प्रोविजन कितनी है? 2450। अब हम करते हैं बाय कैश। मोटर व्हीकल हो गया 16,950। स्टॉक हो गया 77,600। डेटर्स से पूरा रिसीव हो गया, तो डेटर्स 1,13,200 का था, तो पूरा मिल जाएगा मुझे 1,13,200। और क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड एट 43,500। लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 43,500, मतलब 43,500। क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाय कैश लिखा था, यहाँ पर टू कैश लिख देते हैं। टू कैश क्रेडिटर को पे कितना कर रहे थे हम? 1,700 रुपये काट रहे थे हम। इसका लिखा है ना, आपने क्वेश्चन लिख रखा होगा, क्रेडिटर वर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 1,700। 1,700 रुपये काट के। इस क्रेडिटर का पहले से था 97,500। 97,500 में से अगर हम 1,700 काट दें तो आ जाएगा 95,800। 95,800। और क्या है? एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन के लिए जो एक्सपेंस हुआ था, रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो कितना दिया हुआ है? 1250। और कोई लायबिलिटी नहीं है और कोई कुछ पे नहीं करना, इसे भी टोटल कर देंगे हम। कितना आ जाएगा? 95,800 और 1250। 95,800 प्लस 1250, ये आ गया 97,050। 97,050। यहाँ पर ये कितना आ गया? 16,950 प्लस 77,600 प्लस 1,13,200 और 43,500। ये टोटल हो गया 2,51,250। अब इसके क्रेडिट वाले को टोटल जोड़ दो। क्रेडिट में टोटल जोड़ने पर 97,500 प्लस 2,450 प्लस 2,51,250 आ रहा है, मतलब 3,51,200। 3,51,200 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 3,51,200। ये तो हमारा क्रेडिट है, इसको मैं अलग रफ में लिख लिया। डेबिट वाला भी टोटल कर लेते हैं, कितना दिया हुआ है? 2,34,300 प्लस 97,050, 3,31,350। 3,31,350 माइनस करते हैं इसको क्रेडिट के टोटल से, 3,51,200 से, ये आ रहा है 19,850। देखिए क्रेडिट ज़्यादा था, 3,51,200 आ रहा है,
और डेबिट कम आ रहा है, डेबिट कम आने का मतलब है आपको प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट होगी तो आप यहाँ पर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। कितना हो रहा था, 19,850, 19,850। फिर यहाँ दोनों तरफ इक्वल, ये भी हो गया 3,51,200 और ये भी हो गया 3,51,200। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोग को पूरा आंसर, ताकि आप लोग इसे उतार लें। दिखाई दे रहा है सब, उतार लीजिए इसे। मिटा दूँ इसे, आशा करता हूँ आप लोगों ने उतार लिया होगा। इसी का अगला हम करते हैं कैपिटल अकाउंट। इसमें अब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चलिए कैपिटल अकाउंट, ये भी तो बनाना था, और आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। दो पार्टनर हैं तो दो कॉलम बनेगा। पार्टिकुलर ए एंड बी, पार्टिकुलर ए एंड बी, ये डेबिट और ये क्रेडिट। अगर साफ ना दिख रहा हो तो अभी सुने और देखें कि कैसे मैं करा रहा हूँ, फिर मैं जूम करके पूरा आंसर भी आपको सुनाऊंगा। मुझे पता है कि थोड़ी तकलीफ है, थोड़ा विजुअल प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ साउंड प्रॉब्लम भी आ रही होगी, लेकिन मजबूर है बेटा, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो भी घर पर बैठ कर के मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी कोचिंग में बैठ के पढ़ा रहा होता, टेक्निकल बॉयज़ भी होते, तो फिर आपको क्लियर वीडियो मिल रही होती, लेकिन ऐसा तो है नहीं। घर पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा तो एडजस्ट आप लोग करें, थोड़ा एडजस्ट मैं करूँ, ठीक है। तो देखिए अब करते हैं और विनय जी समझ में आ रहा है ना? कैपिटल कितना दिया हुआ था, ए और बी का, ए का 85,000 और बी का 63,000। बैलेंस शीट में आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है ना, बैलेंस शीट में देखिए ए का 85,000 और बी का 63,000 दिया है। कैपिटल अकाउंट कहाँ से शुरू करते हैं हम, क्रेडिट की तरफ से। तो क्रेडिट में लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ए का लिखेंगे हम 85,000 85,000 और बी का लिखेंगे 63,000। ए का 85,000 और बी का 63,000, 63,000। कोई पार्टनर्स क्या कुछ लेके नहीं जा रहा था, पार्टनर्स किसी को पे नहीं कर रहा था, तो अब हमें कुछ भी नहीं करना। जो रियलाइजेशन की प्रॉफिट आई है 19,850, उसे हम बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, क्वेश्चन में देखिए, जो रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस का था, क्या था, 3:2। तो 3:2 में हम बांट देंगे 19,850 को। प्रॉफिट था जी सर, प्रॉफिट था, प्रॉफिट बांटते हैं बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, या रियलाइजेशन अकाउंट भी लिख देते तो चलो। कितना था, 19,850 था। 19,850 को किस रेशियो में बांटना है, 3:2 में बांटना है।
19,850 3:2 में बांटना है, तो 3:2, 3 और 2 5, 5 से भाग कर दें 19,850 को, 3,970, तो 3:2 था, दोनों से गुणा कर दें अलग अलग, 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 11,910, 11,910, और 2 से गुणा कर देंगे तो 7,940, 7,940। अब इन दोनों को टोटल कर दें, 85,000 प्लस 11,910, यह आ गया 96,910। तो यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस CD, ए का कितना आ गया 96,910। उसी प्रकार बी का कितना आ जाएगा 63,000 प्लस में 7,940, 7,940, 70,940, 70,940, दोनों तरफ टोटल यह आ गया 96,910, 70,940, ये भी 96,910, 70,940। ये जो बैलेंस शीट आया ना, ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, यही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। चलिए अब इसको एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोग को, कैपिटल अकाउंट भी आप लोग इसे उतार लें। दिख रहा है सबको कैपिटल अकाउंट? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं अब हम इसको। अब तीसरा रह गया था हमारा बैंक अकाउंट। बैंक पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। बनाते हैं। बैलेंस शीट में देखिए कैश एट बैंक लिखा हुआ था, कैश एट बैंक 13,650, 13,650 है। डेबिट की तरफ लिख देते हैं हम पहले इसको, टू बैलेंस BD कितना है 13,650। अच्छा, हमने रियलाइजेशन अकाउंट में भी हमने किया था कुछ, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने बैंक कुछ चीज़ें सेल की थी ना, रियलाइज हुआ था, तो हमने बाय कैश और टू कैश लिखा हुआ था। तो जो बाय कैश और टू कैश का जो टोटल है उसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो जो बाय कैश वाला टोटल था रियलाइजेशन अकाउंट में, उसे हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसे आप लोग खुद लिख लें अपने रियलाइजेशन अकाउंट को देख करके। और जो वहाँ टू कैश अकाउंट लिखा होता है, जो हमने क्रेडिटर और एक्सपेंस हमने पे किया था, टू कैश अकाउंट, वो टू कैश अकाउंट यहाँ पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से लिखिए। ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट में जो टू कैश का जो टोटल लिखा था हमने, वो यहाँ लिखे। कैपिटल में जो बैलेंस CD आई थी, उसे भी हम यहाँ लिख देते हैं, बाय कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब आप ये पाओगे कि दोनों तरफ का टोटल बराबर है, कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होगी, दोनों तरफ का टोटल क्या होगा, बराबर आ जाएगा। और ये हुआ आपका बैंक अकाउंट। बात समझ में आ रही है? और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे करें हम। आगे बेटा सारे क्वेश्चंस ना ऐसे ही करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा,
तो मैं एक एक क्वेश्चंस में यहाँ वीडियो बना बना करके आप लोग को दूँ। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि सारे क्वेश्चंस करेंगे। मेरे पास जो बुक है DK गोयल वाली, इस बुक में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक और क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक ये आप लोगों को करना है, ठीक है। 2 से लेके 14 तक यहाँ पर लिख दूँ क्या, यहाँ लिख दूँ क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 14 तक और 24 से जी 24 से 27 ये आपने करना है। बहुतों के तो मैंने कई बार एक दो के तो मैंने अलग अलग रियलाइजेशन के क्वेश्चन नंबर 5 अपने पहले वीडियो में करवा दिया था। दूसरे वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था और दूसरे वीडियो में शायद मैंने किसी अकाउंट का रियलाइजेशन अकाउंट भी बताया था किसी क्वेश्चन का। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो एक आप लोग के डाउट थी, एक मेरे पास आया था डाउट, तो उस डाउट के सारे मैंने पूरा अकाउंट्स आपको सॉल्व करके दिखा दिया कैसे करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 14 तक और 24 से 27। जो भी दिक्कतें आएंगी आप लोग मुझे क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, मैं उसके आंसर भेज दूंगा आप लोग, ठीक है। जब आप बोलिएगा उसके 15 मिनट के अंदर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और ये चैप्टर मेरी तरफ से समाप्त हो गया है। एक छोटी सी बात है, वो हम अगले वीडियो में पहले हम एक वो जो छोटा सा रह गया है टॉपिक कि अगर बैलेंस शीट नहीं देगा तो क्या हो, तो उसमें हमें पहले बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। तो कैसे करते हैं वो हम पहले एक बार पढ़ लेंगे अगली क्लास में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।